हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल में लर्न विद विकास सर। आज हम गाइस आप लोगों को क्यूब रूट निकालना बताएंगे। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, वैसे आप हम लोगों को आता भी होगा। देखिए गाइस, सबसे पहले क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालने के लिए हम तीन स्टेप, तीन फार्मूले हैं, उसको बस सीख लो और अपने आप से खुद आप निकाल लेंगे फटाक से। मुश्किल में आपको 2 से 3 मिनट, सॉरी 2 से 3 सेकंड में आप क्यूब रूट निकाल लेंगे। जैसे कि देखो, हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने के लिए लास्ट वाली संख्या का क्या करते हैं, अलग करते हैं। नंबर वन में क्या करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट को अलग करते हैं। नंबर टू में फिर क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या का क्या निकालते हैं, क्यूब। लास्ट वाली संख्या का क्यूब लिखते हैं, यानी लास्ट संख्या जो होगी उसका हम क्यूब निकालेंगे, क्यूब कितना है। ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, रेंज देखते हैं। रेंज देखते हैं। ठीक है, इतना करना रहता है आपको। किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट को अलग करते हैं, यानी कि इसको लास्ट संख्या का क्यूब लिखते हैं, यानी इस संख्या का क्यूब लिखेंगे हम, और फिर रेंज देखते हैं। ठीक। इससे पहले आपको 1 से 15 तक का घनमूल निकालना तो आता ही होगा, यानी कि आपको मुंह जबानी खुद से याद होंगे। जैसे कि 1 का क्यूब 1 होता है ना। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है ना। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। ओके, है ना। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। ओके। 8 का क्यूब 512 होता है। 9 का क्यूब 743 होता है। सॉरी, 7 का क्यूब 729 होता है। और 10 का क्यूब 1000। ओके। 11 का लिख लो। अच्छा, 11 का क्यूब 133 ये होता है। 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब कितना था, 2197। 14 का क्यूब होता है 2744। इस तरह के ये होते हैं। ठीक, मैंने आपको स्टेप बता दिए कि पहले 3 संख्या को अलग करते हैं, लास्ट वाली संख्या का घन लिखते हैं। तो 1 है लास्ट में, 1 का घन क्या हो जाएगा, 1 आएगा। अब जो संख्या बची है, उस क्या बचा है, 9 को हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा, लास्ट संख्या का घन निकाल लिखते हैं। फिर रेंज देखते हैं, रेंज यानी 9 बचा है। 9 हमारी संख्या बची 9। अब 9 किसके बीच में आ रही, 8 और 23 के बीच में 9 हमारा आ रहा है। तो यानी जिसके बीच में आती है उसमें, उन दोनों संख्या में से जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी को हम यहाँ लिख देते हैं। तो 9 हमारी 8 और 27 के बीच में आ रही है। तो 8 का क्यूब निकाला तो क्या है, 2 है ना। यानी 8 के सामने कौन सा संख्या है, 2 का क्यूब 8 है, तो 8 2 यानी, तो 2 को हम यहाँ लिख देते। छोटी संख्या 2 और 3 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 ही है, तो 2 को हमने यहाँ लिख दिया।
तो यानी कि 9261 का क्यूब हमारा कितना आया, 21 आ गया। ओके, इस तरह करना है, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत बहुत सिंपल तरीका है, बहुत इजी है। कोई संख्या दूसरी ले लो, मान लो हमने ले लिया 5832, ये लिया। हमने क्या बताया, लास्ट की 3 संख्याओं को अलग कर लेंगे, ये तीनों संख्या हैं, अलग कर लिया। लास्ट की संख्या का क्यूब लिखते हैं, तो 2 का क्यूब कितना आता है, 8, तो 8 लिख दिया। अब आपके पास क्या संख्या बची, 5। 5 किसके बीच में आ रही है, 1 और 8 के बीच में। तो 1 और 8 में के सामने स्मॉल नंबर कौन सा है, 1 और 2। तो इसमें हमने क्या था कि स्मॉल नंबर क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिया। यानी 5832 का हम क्यूब निकालें, घनमूल निकालें, तो क्या निकला, 18 आ गया। इस तरह करना है। अब थोड़ी सी इससे बड़ी संख्या ले लो, कोई 74088। अब ये 5 डिजिट की संख्या आ गई। इसमें फिर हमने क्या किया, लास्ट की 3 डिजिट को अलग कर लिया। ठीक, हमने क्या कहा था कि लास्ट संख्या का घन लिखते हैं, तो 8 का क्यूब घनमूल कितना निकालते हैं, कितना होता है 8 का, 512 होता है। देखो ना 512, तो 512 की लास्ट संख्या क्या है, 2 है, तो 2 लिख देते हैं। और इसमें कैरी कुछ नहीं लिखना था कि 512 आया है इसका, तो इसका 2 यहाँ लिखा गया, ये 15 कैरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें कैरी कुछ नहीं होता है, बस लास्ट की जो 8 का क्यूब कितना था, 512 होता है, तो 512 का 2 लिख दिया। अब बची हमारे पास कितनी संख्या, 2 बची हैं। अब देखिए, अब 74 किस संख्या के बीच में आ रहा है, यानी 64 और 125 के बीच में हमारी 74 आ रहा है। तो 64 का अगर हम घन कितना है, 4, 125 का 5, तो इन दोनों में कौन छोटी संख्या है, 4, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 4। तो ये हमारा 42, 74088 का घनमूल कितना है, 42 निकल आया। ओके, वेरी सिंपल मेथड, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा लगभग। अब थोड़ा इससे बड़ी संख्या लो, मान लो 6 डिजिट की संख्या लेते हैं। तो अगर हम, हाँ क्या कह रहे हो, चलो अच्छा, एक संख्या और समझा 5 डिजिट की। मान लो हमने लिया है 13824, ये बोल रहे ना, इसका हमें क्यूब निकालना है। तो हमने क्या सबसे पहले कहा, सबसे पहले क्या करोगे यार, देखो समझ लो अच्छे, कुछ भी करने को कुछ कठिन नहीं है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो 3 संख्या हमने लास्ट के अलग कर ली है, लास्ट संख्या घन निकालेंगे, इसका घन निकालेंगे, तो 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। तो 64 की लास्ट संख्या जो है वो हम लिख देते हैं यहाँ, तो आपने यहाँ 4 लिख दिया। इतना समझ गए हो, ठीक। अब आपके पास क्या संख्या बची है, 13 बची है ये। अब ये 13 संख्या देखो आप किसके किसके बीच में आ रही है, यानी 8 और 27 के बीच में 13 आ रहा है। तो 8 का जो क्यूब था वो 2 है, 2 का क्यूब हमने कहा 8 होता है, यानी 8 के सामने कौन संख्या है, 2 है, और 27 के सामने कौन संख्या है, 3। तो इसमें स्मॉल नंबर कौन सा है, 2 है, 3 है, 2 3 में स्मॉल नंबर क्या है, 2 है। तो हम यहाँ क्या करें, 2 लिख दिया। तो 2 हमारा क्या हो गया, 13824 का घनमूल निकाला हमने, तो कितना आ गया, 24। समझ गए अब, यानी कि अब आप लोगों को समझ में आने लगा है, ठीक है। तो यार जब समझ में आएगा, अच्छे समझ गए हो, समझ में आने लगा है, तो वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, उसमें क्या कंजूसी कर रहे हो, है ना। चलो इससे कोई बड़ा नंबर लेते हैं, मान लो 205379, इसका हमें घनमूल निकालना है। इसमें 6 संख्याएं हैं, 6 हैं चाहे इतनी हो, आपको वही मेथड करना है। लास्ट की 3 डिजिट को हम क्या करेंगे, अलग कर लिया हमने, लास्ट वाली संख्या का घनमूल निकाला। 9 का घनमूल कितना होता है, 729 होता है, तो लास्ट में 9 आ रहा है इसमें, तो इसमें 9 लिख देंगे, ठीक। अब 205 बचा है, 205, 125 और 216 के बीच में आ रहा है, तो इसकी छोटी संख्या क्या है, 5 है,
सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5, 6 तो बड़ी है, तो इसमें हमने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। यानी इसका घनमूल कितना आ गया? 59 आ गया। ओके, समझ रहे हो? मान लो और कोई नंबर ले लो, कोई बड़ा नंबर, जैसे कि मान लो आपने लिया है 614125, 2 2 4 2 6 संख्या इसमें भी हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लास्ट की 3 डिजिट को अलग करोगे, लास्ट की संख्या का घनमूल निकालेंगे। 5 का घनमूल कितना होता है? 125 होता है, 125 का 5, ठीक है। और हमें कोई हाथ से मतलब नहीं होता, 12 बचा, 12 का मतलब नहीं है, हाथ से क्यों नहीं रहता है। अब हमारे पास संख्या कितनी बची हैं? ये 3 संख्याएं बची हैं। 614 बचा है। 614 देखिए आप किस में 512 और 729 के बीच में आ रहा है ना। यानी 8 का क्यूब निकालते हैं तो वो 512 होता है, और 9 का क्यूब निकालते हैं तो 729। तो इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है? 614 हमारा ये आ रहा है। तो हमने कहा तो इसमें जो स्मॉल नंबर है उसको यहाँ लिख देते हैं। तो इसमें 8 और 9 के सबसे छोटे का क्या है? 8 है, तो 8 को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो यही हमारा क्या आ गया? घनमूल निकल आया। ओके, इसी तरह करना है। तो सबसे पहले आप ये इतने तो सीख ही लो निकालना मुँह ज़बानी, कि आपको याद ही रहे, ठीक है। इतने तो आपको आने ही चाहिए, इसको इतने याद कर लो। बाकी कोई इतनी बड़ी संख्या आ जाए उसका फटाक से आप घनमूल इस तरह निकाल सकते हो। ओके, देख, धन्यवाद। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।